अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 88। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो रूही है वो पूजा के पैर को एक टक जो है वो दबा रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि उसके पैर में ना एकदम से मोच आ गई थी। तो रूही जो है वो पट्टी को खोलती है, खोल के उस पैर को आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगती है। इधर वो जैसे ही सहलाती है ना, जो पूजा है उसको दर्द भी बहुत हो रही थी। वो एकदम से बोलती कि ऐसे ना करो ना, मुझे पेन हो रही है, ये इस तरह से मत छुआ करिए आप, और कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी, आप हाथ हटाओ। तभी ना एकदम से जो रूही है वो उसके हाथ को जो है उसके पैर में ही रखती है, एक हाथ। तभी वो बोलती कि पूजा पूजा। तभी पूजा बोलती कि क्या है, हाँ ये बताइए, ये अचानक आप इतनी गुस्से में क्यों आई हैं? तभी रूही बोलती कि मेरी आंखों में देखो। पूजा बोलती कि क्या आंखों में देखूँ, हाँ, और हाथ हटाइए ना, मुझे थोड़ी सी पेन हो रही है, हाथ हटाइए ना। तभी बोलती कि मेरी आंखों में देखो पूजा। तभी पूजा जो है वो रूही की आंखों में देखती है। रूही बड़े प्यार से पूजा की आंखों में देखती है, एक छोटी सी स्माइल वो पास कर देती है, जिसकी स्माइल देख के पूजा बस खो सी जाती है रूही की आंखों में। उसकी पलकें भी ठीक से नहीं भर रही थी। करीब 2 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे को ऐसे जो है ताड़ रही थी, खो सी जाती है उन आँखों की गहराइयों में। जैसे वो खो जाती है, इधर रूही एकदम से वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि वो काउच में बैठी हुई थी, तो हल्की सी अपनी फेस को थोड़ी सी ऊपर करती है, पूजा की जो है करीब जाने लगती है। पूजा को तो कोई होश नहीं थी, और तभी रूही जो है एकदम से उसकी पैर को ना एकदम से साइड में वो पटक देती है। जैसे ये करती है ना, पूजा एकदम से रूही की गले में एकदम से उसकी नेक से उसको पकड़ते और एकदम से टाइटली हग कर लेते और बोलती कि उफ, ये क्या है? तभी रूही बोलती कि इलाज, हाँ, इससे प्रॉब्लम हो रही तो इलाज तो करनी चाहिए थी ना। तभी पूजा बोलती कि पर ऐसे कौन इलाज करती है, मुझे पेन हुई है इतनी ज़्यादा। तभी रूही बोलती कि हाँ, ताकि ये आपको तकलीफ़ ज़्यादा ना दे तो ये इलाज करना ज़रूरी थी। आप एक काम करिए, आप खड़ी हो जाइए। तभी पूजा जो है बोलती कि पर मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। तभी बोलती कि कोई बात नहीं, इस बार चलो ना। तभी पूजा बोलती कि आप क्या किए हो? तभी रूही बोलती है हाथ तो थामिए। तभी वो अपनी हाथ देती है, पूजा उसके हाथ को कस के पकड़ती है और वो एकदम से खड़ी होती है। तभी रूही बोलती कि चलिए। तो वो एक दो कदम आगे बढ़ाती है। जैसे आगे बढ़ाती है ना, जो कुछ देर पहले जो पेन हो रही थी चलने में, अब वो नहीं हो रही थी। तो अपनी पैर को इधर उधर हिला के बोलती कि ओह माय गॉड, मतलब मैं ठीक हो गई। अच्छा, तो ये थी आपका इलाज? तभी रूही हंसते हुए बोलती कि हाँ ना, ये थी, आपको तकलीफ़ में थोड़ी ना देख सकती हूँ। तभी पूजा एकदम से उसे हक करती है और बोलती कि थैंक यू, ऐसे मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए। तभी रूही बोलती कि कसम है, हमेशा ही ऐसे ही रहूँगी। तभी वो बोलती कि पक्का ना? रूही बोलती कि हाँ पक्का। तभी पूजा वो बोलती कि तो फिर बताइए, अब ये अचानक फेस पे ये गुस्सा किस बात की आई है? तभी रूही बोलती कि यार कुछ चीज़ें हैं, बाद में बताऊंगी। तो पूजा और ज़्यादा वो फोर्स नहीं करती, क्योंकि बार बार बोलने से रूही नहीं बोलती है, तो ज़्यादा फोर्स नहीं करती। ये दोनों केबिन में बैठ के बात कर रहे थे, और तभी आहाना एकदम से अंदर आती है, और जैसे आहाना अंदर आती है, आहाना की फेस की एक्सप्रेशन जो थी वो अलग ही थी। तभी इधर पूजा एकदम से देखते बोलती कि तुझे क्या हुआ, हाँ? तभी आहाना बोली कि आप वो नहीं कुछ नहीं। तभी कुछ ही देर बाद मिश्का भी आती है, और मिश्का की भी सेम सिचुएशन थी, फेस के एक्सप्रेशन। तो रूही भी देखता बोली तुझे क्या हुआ? तभी मिश्का देखती है कि पूजा खड़ी हुई है। तभी वो बोलती अरे पूजा, तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें पेन थी ना पैर में, बैठ जाओ यार। तभी पूजा बोलती कि नहीं, इसकी इलाज हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पैर में इतू सा भी पेन नहीं है।
तभी मिष्का बोलती भाई इसने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे जाने के बाद ही तुम ठीक हो गई, ज़रा हमें भी बताओ। तभी भी पूजा बोली यार तुम लोगों का सोच मतलब कि मतलब कितनी घटिया है, मतलब क्या सोच रही हो। तभी मिष्का बोलती कि अरे यार तुम उसी एंगल में जा रही हो, वो मन में चोर हो ना, तो लोग क्या कर सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ बोली नहीं। तभी रूही बोलती कि तू टॉपिक को चेंज मत कर, हुआ क्या है। तभी मिष्का बोलती कि यार कुछ नहीं। तो मिष्का ना वो नज़रें चुरा रही थी, आहाना से नज़रें नहीं मिला रही थी। पूजा ये चीज़ नोट तो करती है लेकिन इस सिचुएशन में वो बोलती नहीं है। ये लोग वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी बहुत बातें वगैरह करते हैं। बातें करते करते रूही जो है वो सबके लिए थोड़ी सी वो जो स्नैक्स वगैरह जो है ऑर्डर करती है, तो सब लोग खाते हैं। और पूजा की कुछ सिग्नेचर वगैरह चाहिए थी कुछ पेपर्स में, वो सारी चीज़ उसको समझा के वो सिग्नेचर वगैरह लेती है। वक्त बीतने लगता है और फिर ये लोग अपना अपना काम ख़त्म करके ये लोग घर जाते हैं। घर जाके पूजा अपनी मॉम से, जो क्योंकि अब वो क्योंकि अगले दिन वो घर थी नहीं तो वो जाती है, उसकी मॉम उसके पास आती है, एकदम से हक करती है और बोलती है तुम ठीक हो ना। तभी पूजा बोलती कि हाँ हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पूजा की बहन भी एकदम से आके हक कर लेती है और बोलती कि बहुत मिस किया, अब कल घर नहीं आई थी ना। तभी वो बोलती कि हाँ वो मैं थोड़ी सी बिजी थी, हम कहीं और गए थे। तभी पूजा की मॉम एकदम से बोलती कि हाँ बेटा पता है मुझे, एक काम करो तुम जाओ जल्दी से फ्रेश वगैरह होके आओ नीचे, ठीक है। तभी पूजा बोलती है हाँ ठीक है। तो पूजा जो है ऊपर की तरफ चली जाती है। रूही वहाँ पे साइड पे ही बैठ के पूजा की मॉम से बात करने लगती है। उधर आहाना जो है वो एक बार देखती है जो है मिष्का की तरफ। मिष्का जो है वो नज़रें चुरा रही थी आहाना से, वो उसको उठा के नहीं देखती। तो आहाना जैसे आगे आएगी मिष्का एकदम से अपनी कमरे की तरफ चली जाती है। इधर आहाना को उसको भी अब वो करेगी क्या, वो भी अपने कमरे में चली जाती है और बोलती कि हे भगवान जी काहे फिर खिले रहे हो आप, आखिर करना क्या चाह रहे हो। मैं इससे दूर भागने की कोशिश कर रही हूँ और आप इसको मेरे करीब ला रही हो। ये सब क्या हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो खुद से ही बात करने लगती है और तभी उसके फ़ोन पे उसकी मॉम का कॉल आती है। जैसे आती है वो अपनी मॉम से बात करने लगती है। इधर जो रूही है वो बात तो कर रही थी पूजा की मॉम से, तभी एकदम से अचानक रूही की फ़ोन में एक ब्लिंक होती है। साइड पे परी फ़ोन की तरफ जैसे रूही देखती है तो देखती है स्क्रीन की लाइट ऑन है। कुछ नोटिफिकेशन एकदम से सामने हल्की हल्की सी आ रही थी, क्योंकि वो फ़ोन थोड़ी सी दूरी में थी। तो वो एकदम से उठती है, अपनी फ़ोन को लेती है और वो नोटिफिकेशन से ही वो जो आई थी एक टेक्स्ट, वो टेक्स्ट पढ़ती है। जैसे वो टेक्स्ट पढ़ती है उसकी फेस की एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो एकदम से खड़ी हो जाती है। तो पूजा की मॉम बोलती कि अरे बेटा क्या हुआ। तभी रूही बोलती है आंटी तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आप अगर पूजा मेरे बारे में पूछे तो बोल लेना कि एक इमरजेंसी काम याद आ गई है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से टेबल से अपनी कार कीज़ लेके एकदम से निकल जाती है। पूजा की मॉम उठते हुए किचन के साइड पे जाती है और ग्रैनी की मदद करती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही पूजा आती है नीचे तो वो देखती है जो है हॉल में कोई नहीं है सिवाय उसकी बहन और सैम के, जो लोग बैठ के वो कुछ गेम वगैरह जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो पूजा सीधा किचन के साइड में जाती है। वहाँ पे जाके वो बोलती कि क्या हो रही है, मैं कुछ मदद करूँ। तभी ग्रैनी बोलती कि देखो बेटा वैसे भी तुम लोग बहुत लेट आए हो, डिनर का वक्त हो गया है, खाना लगा लेते हैं टेबल पे बाद में, और अभी कुछ मदद चाहिए नहीं। तो बोलती कि ठीक है। तो पूजा जो है वो खाना वगैरह जो है ग्रैनी के साथ मिल के वो टेबल पे लगाते हैं। जब थोड़ी देर बाद मिष्का आहाना भी आ जाते, दोनों एक दूसरे से नज़रें तो चुरा ही रहे थे। जो पूजा है वो आहाना की थोड़ी साइड में थी, तो वो एकदम से पूछती ये तुम दोनों अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो। हाँ तभी बोलती बाद में बताती हूँ, पहले खाना खा लेते। तो ये लोग खाना जो है वो खाने लगते हैं, लेकिन पूजा वो बस इधर उधर देख रही थी। तभी पूजा एकदम से मिष्का की तरफ देख के बोलती है कि मिष्का रूही कहाँ है। मिष्का एकदम से पूजा की फेस की तरफ देखकर बोलती कि मुझसे पूछ रही हो, वो कहाँ है यार, मुझे क्या पता। तभी पूजा की मॉम एकदम से बोलती कि ओह मैं तो भूल गई, एक्चुअली बेटा क्या है ना, रूही की कुछ काम याद आ गई है इमरजेंसी, तो बाहर गई है।
पूजा थोड़ी सी शांत हो जाती है कि इस वक्त उसे बाहर जाने की क्या पड़ी, तो मिष्का की तरफ देखती है। मिष्का अपने सर को हिला देती है नाम में कि उसको कुछ पता नहीं है। तो एकदम से पूजा की मॉम जो है बोलती है कोई बात नहीं, वो जब आएंगे तब खा लेंगे, तुम खा लो। अब पूजा को थी कि वो रूही के लिए इंतज़ार करती है क्योंकि साथ में खाना खाती है ना, लेकिन अब तो वो आ नहीं रही थी, तो वो अपनी प्लेट में खाना लेके बैठी हुई थी, एक टक बस खाने की तरफ देख रही थी। तभी उसकी मॉम बोलती कि बेटा खा तो लो, क्या हुआ। तभी वो बोलती कि नहीं मम्मी, वो मतलब वो मैम आए तो खाए। तभी उसकी मॉम उसे घूर के देखता है, बोलती कि क्यों, जैसे क्यों बोलती, तो पूजा एकदम से मन ही मन बोलती कि यार ये बिना एकदम से ऐसे गायब हो जाती है, मैं फंस जाती हूँ। अब मैं मम्मी को क्या बोलूँगी, जिस तरह से ये मुझे देख रही है, मतलब इनको मैं क्या बोलूँ कि मैं अपनी मैम के लिए खाना, मतलब वो जब तक नहीं आती तब तक नहीं खा सकती, ऐसा बोलूँ क्या। कहाँ फंसा दी हो रूही, आ जाओ ना जल्दी से। लेकिन वो क्या ही करेगी, तो ना वो अपनी प्लेट से जो है एक रोटी, जो दो रोटी थे, एक रोटी वो वापस रख देती है। तो उसकी मॉम बोलती है क्या हुआ। तो वो बोलती है मम्मी अभी ना ज़्यादा भूख नहीं है, बस थोड़ी सी है, वो एक रोटी से काम चल जाएगी, बाद में भूख लगेगी तो खा लूँगी। उसकी मॉम कुछ नहीं कहती, तो मिष्का तो समझ गई थी, वो एकदम से स्माइल करने लगती है। तो पूजा घूर के देखती है, आंखों से इशारा करती है कि शुरू मत हो जाना इस बात पे। तो वो खाना खाने लगती है। तो पूजा वो थोड़ी सी खाना खाती है, ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि उसको रूही के साथ खाने का इंतज़ार थी। तो जैसे ये लोग सारे जो है वो खाना वगैरह खा लेते हैं, तो पूजा की मॉम और पूजा की बहन ये लोग चले जाते हैं सोने के लिए। और इधर आहाना मिष्का की तरफ एक बार देखते और वो आगे बढ़ेगी, तभी मिष्का एकदम से बोलती कि वो गुड नाइट आहाना, कल बात करें, ये बोल के वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है। पूजा एकदम से देखती है, बोलती कि इसको क्या हुआ, ये अजीब सी हरकतें क्यों कर रही है। तभी आना बोलती कि यार क्या बोले तुझको, यार पता नहीं ये भगवान को मुझसे कौन सी मतलब दुश्मनी निकाल रही है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। इससे मैं डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही हूँ और ये है कि पता नहीं क्या क्या। तभी एकदम से पूजा बोलती कि क्या क्या क्या। तभी वो बोलती कि अरे यार, तो जो है वो मोमेंट जो हुई थी उस बारे में वो पूजा को बोलती। पूजा एकदम से हंस देती है और बोलती तू पागल है क्या, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो किसका गलती है यार, मतलब गिर तो तू रही थी ना, तो उस हिसाब से उसको वो तू क्या बोल रही हूँ मैं भी, उस हिसाब से वो तुझे बचा रही थी ना। तो बोली हाँ तो बचा रही थी, पर उस पोजीशन में गिरना मतलब तू समझ रही है ना यार, ये तो ऑकवर्ड सी हो रही है। मैं अपनी दोस्ती में कोई ऑकवर्डनेस नहीं चाहती हूँ यार, मुझे मैं इससे जितनी भी दूरी मेंटेन करती हूँ ना वो ठीक है हमारे लिए, मैं नहीं चाहती वो अपनी दोस्ती निभाने में कोई ऑकवर्ड फील करे यार। नज़रें चुरा रही है, बात नहीं कर रही है यार ठीक से। तभी पूजा बोलती कि डोंट वरी, ठीक हो जाएगी, तू भी ना। तभी बोलती कि क्या पता नहीं यार। तो पूजा बोलती कि जा तू जाके सो जा। तो एकदम से आना बोलती कि तू नहीं सोएगी क्या। तभी बोलती कि मैं सोऊंगी, मैं उनके लिए इंतज़ार कर रही हूँ। तभी आना बोलती कि हाय हाय ये इंतज़ार, हाय हाय क्या बात है क्या बात है। तभी बोलती कि कोई बात नहीं, तू जाएगी या। तभी बोलती कि अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो आना चली जाती है और इधर पूजा वो बहुत देर तक हॉल में बैठी रहती है। 1 घंटे बीत जाते हैं कि 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद 2 घंटे, 2 घंटे के बाद 2.5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन रूही का कोई अता पता थी ही नहीं। तो पूजा को अब जो है वो रहा नहीं जा रही थी, वो एकदम से फ़ोन उठाती है, वो रूही को बार बार कॉल किए जा रही थी। 2 रिंग होती है, लेकिन 2 रिंग के बाद पता नहीं रूही की फ़ोन एकदम से स्विच ऑफ हो जाती है। पूजा थोड़ी सी परेशान हो जाती है, वो हॉल में टहलने लगती है, फ़ोन को बार बार ट्राई कर रही थी और फ़ोन हर बार जो है वो स्विच ऑफ बता रही थी। पूजा को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, वो टहल रही थी, उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अब करेगी क्या। मिष्का वो करीब 3 घंटे बाद जो एकदम से उसकी नींद टूटती है, तो उसको पानी की प्यास होती है। साइड में वो बॉटल वो खाली थी, तो वो बॉटल लेके एकदम से उठ के हॉल में आती है। जैसे आती है तो देखती है पूजा अब भी हॉल
के चारों ओर घूम रही है। थोड़ी सी उसको अजीब लगती है और बोलती है अरे यार क्या हुआ, कौन से दौरा पर गए तुम्हें। तभी पूजा मिश्का की तरफ देखते और भागते हुए मिश्का की तरफ आते और बोलते कि यार वो रूही रूही अभी तक नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ। मैं कॉल पे कॉल किए जा रही थी पर अचानक उनकी फ़ोन स्विच ऑफ हो गई। यार मुझे घबराहट सी हो रही है, ये है कहाँ। तभी बोलते कि कॉल स्विच ऑफ है, ये कैसे हो सकती है। तभी बोलती है ऐसे हुआ है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे फिक्र हो रही है। तभी मिश्का एकदम से उसे साइड हक करते हैं और बोलती है रिलैक्स पूजा, कुछ नहीं, वो आ जाएगी, डोंट वरी। तभी बोलती है कब आएगी, नहीं आ रही है ना यार, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। वो ठीक तो होगी ना, ये अचानक क्या हुआ है उनको कि ऐसे बर्ताव करे और कहाँ गई है वो। तो मिश्का बोलती है मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, तुम इतनी फिक्र मत करो, ठीक है जहाँ भी होगी आ जाएगी, डोंट वरी, तुम जाके सो जाओ ना। तभी बोलती कि कैसे सोऊं यार, मुझे पता नहीं अजीब सी घबराहट सी होने लगी है। वो ठीक तो है, बस एक बार कॉल करके बोल तो दे कि हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्या करूँ मैं क्या नहीं। तभी बोलती यार अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें। तभी वो भी जो मिश्का भी पूजा के साथ बैठी रहती है। जैसे बैठी रहती है थोड़ी देर बाद आना भी उठ के आती है। वो उठ के आके देखती है कि मिश्का जो है वो पूजा को साइड हक करके काउच में बैठी हुई है। तो वो भी एकदम से थोड़ी सी घबरा सी जाती, वो आती है, बोली क्या हुआ। तभी मिश्का बोलती अरे यार वो रूही को पता नहीं क्या हुआ, वो अभी तक घर नहीं आई, ये परेशान है। तभी जो आना है वो भी साइड में बैठते और वो भी साइड से हक करते और बोलती कि कोई बात नहीं, आ जाएगी, तो इतनी फिक्र क्या कर रही है, आ जाएगी यार। तभी बोलती कि कब आएगी यार, कब आएगी, देख घड़ी में 2 बज रहे, अभी तक घर नहीं आई और फ़ोन भी स्विच ऑफ है, मैं क्या ही बोलूँ। तभी बोलती कि कोई बात नहीं, तू यार अब मैं क्या करूँ। तभी पूजा बोलती कि तुम दोनों जाओ अपने कमरे में, मैं थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चली जाऊँगी, वो शायद किसी चीज़ में फंस गई होगी काम वगैरह में। तभी मिश्का बोलती नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। तो आना भी बोलती कि मैं भी हूँ। तभी पूजा बोलती कि नहीं ना, जाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है, तुम लोग जाओ अपनी नींद पूरी कर लो, ठीक है ना प्लीज़। और आना प्लीज़, कल तो मेरे साथ जाएगी ना प्रैक्टिस पे, तो जाके नींद पूरी कर ले। तो पूजा बार बार बोलती है तो ये दोनों जो है अपने अपने कमरे में चली जाती। इधर पूजा उसकी जो है बर्दाश्त की अब जो है वो ख़त्म हो रही थी कि रूही कब आएगी कब आई। ये सोचते सोचते वो काउच के साइड पे ही अपनी सर टिका के ना वो एकदम से अपनी आँखों को बंद कर लेती है। जैसे ही बंद करती है एकदम से पूजा जो है वो उठती है, उसकी नींद टूटती है। उसकी नींद जैसे टूटती है उसको एक जो है हल्की हल्की सी बाहर से आवाज़ आ रही थी कुछ। तो वो चीज़ देखने के लिए वो बाहर की तरफ देखती है और बाहर की तरफ जैसे ही देखती है तो देखती है एकदम से वो होते हैं ना फॉग से घिरे हुए वो पूरी समा थी। वो उसको कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही थी, वो एकदम से आगे जा रही थी। वो एक किसी की परछाई देखती है कि कोई चल के जा रही है सामने से। तो उस परछाई का वो पता नहीं क्या होती है, वो परछाई की पीछा कर रही थी। करते करते वो एकदम से जा रही थी। उसको पता नहीं थी कि पीछे घर कब की छूट चुकी है, सिर्फ वो आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं एक मोड़ पे आके वो परछाई रुक जाती है। और रुक जैसे ही जाती है पूजा भी एकदम से रुक जाती है और वो परछाई एकदम से थोड़ी सी साइड होके जैसे ही सामने आती है वो फॉग को एकदम से चीर के। तो पूजा देखती कि ये तो रूही है। तो वो एकदम से बोलती कि कहाँ थी आप, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी और ये कहाँ आ गई है। तभी देखती है कि जो पूजा है वो चारों ओर देखती है कि पता नहीं ये कौन सी एक अलग सी जगह है, एक अलग सा जगह है। वो ठीक से नहीं दिखाई पा रही थी लेकिन वो सामने का नज़ारा देख के वो दंग हो जाती है क्योंकि वो समुंदर की एक गहरी किनारा थी, थोड़ी सी ऊंचे वाली स्पेस। वो एकदम से देखते और बोलती ये कहाँ लेके आई हो आप। तभी बोलती कि पूजा तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तभी पूजा बोलती कि बहुत करती हूँ। आपको क्या हुआ है, आप इतनी देर तक कहाँ थी, पता है आपको कितनी परेशान थी मैं। ऐसे जैसे ही पूजा बोलने लगती है तो पूजा उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी तो एकदम से रूही बोलती कि बस वहीं पे रुक जाओ पूजा,
जैसे वहीं पे रुक जाओ बोलती है पूजा, एकदम से उस जगह पे थम सी जाती है और बस एक टक रूही को देखती है। रूही की आंखों में से एकदम से आंसू बहने लगते हैं। पूजा उसकी आंखों में आंसू देख के बोलती कि क्या क्या हुआ, हाँ इन आंखों में आंसू क्यों, क्या हुआ आपको? तभी रूही बोलती कि पूजा मैं मैं क्या बोलूँ। तभी वो बोलती कि हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हो? जैसे जैसे ये बोल रही थी, पता नहीं रूही को क्या होती है, थोड़ी थोड़ी पीछे जाने लगती है, जिसे देख जो पूजा है उसकी होश ही उड़ जाती है। वो एकदम से बोलती कि पागल हो गई हो क्या? पीछे मत जाओ, पीछे क्यों जा रही हो यार, के क्या हुआ क्या है? तो एकदम से रूही बोलती कि आई एम सॉरी, मैं मुझे जानी होगी। जैसे ये बोलती है ना, एकदम से जो पूजा है वो अंदर तक झिंझोर जाती है। बोलती क्या 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 मतलब जानी होगी, कहाँ जानी होगी, हाँ कि क्या जानी होगी? जैसे ये बोलती है वो एकदम से आगे बढ़ने लगती है, तो रूही वो 2 कदम एकदम से फटाक से पीछे लेती है और जैसे ही वो 2 कदम पीछे लेती है वो एकदम से गिर ही जाती है, जिसे देख भागती हुई पूजा आती है, किनारे पे खड़ी हो जाती है और एकदम से चिल्लाती है, रूही क्या किया तुमने, रूही कहाँ हो तुम? वो एकदम से उसकी जान हलक तक आ जाती है। ये सीन देख के वो एकदम से ज़मीन पे बैठते हैं, साइड में देखती है रूही का कोई अता पता थी नहीं। वो एकदम से चिल्ला पड़ती है, रूही कहाँ हो, कहाँ हो कि कहाँ हो, कहाँ गई तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी, कहाँ हो? जैसे ही बोलती है ना, उधर एकदम से पूजा जो पसीने में लथपथ थी वो एकदम से वो काउच पे जो है एकदम से उठ जाती है घबरा के अपनी नींद से। वो पसीने में लथपथ थी, उसके हाथ पैर एकदम से शिवरिंग कर रही थी। घड़ी में करीब 4:30 बज रहे थे। वो अपनी तरफ एक बार नज़र डालती है तो उसकी पूरी हाथ पे जिस तरह से काँप रही थी, उसका गला पूरी तरह से सूख चुकी थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसने अभी अभी जो ख्वाब देखी है इसका मतलब क्या है। वो जल्दी से जाती है हॉल के साइड पे, बेसिन एरिया पे, वहाँ पे अपनी फेस पे बहुत सारा पानी थ्रो करती है और उसकी सांसें भी, दिल की धड़कन भी कई ज़्यादा तेज़ थी। वो अपनी दिल की धड़कनों को साथ अपनी सांसों को जो है शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो बेसिन की साइड को पकड़ी हुई बस 5 मिनट खड़ी रहती है, खुद को शांत करती है और खुद ही से बोलती कि कोई बात नहीं, ये बुरी सपना है, बुरी सपना है, इट्स ओके इट्स ओके। वो बार बार खुद को तसल्ली दे रही थी और अब उसकी परेशानी की ही वो धाड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो और ज़्यादा जो है वो घबरा रही थी कि 4:30 बज चुके थे, रूही अभी घर पे नहीं आई है और ये ख्वाब उसके डर को और ज़्यादा जो है तेज़ कर देती है। उसकी दिल की धड़कनें तो कंट्रोल नहीं होती, बस परेशानी में वो होते हैं ना, अंदर से सहम जा रही थी और अब वो घर से निकल के बाहर की तरफ आती है। बाहर आके ही वहाँ पे साइड में एक बेंच साइड पे थी, गार्डन साइड की, वो वहाँ पे बेंच पे बैठ जाती है और एक टक जो बाहर से रोड घर के एंटर करती है उसी रोड की तरफ वो आहे तक देखती रहती है। करीब आधे घंटे और बीत जाते हैं और करीब 5:15 में रूही की कार एकदम से घर पे एंटर करती है। जैसे ही एंटर करती है, कार की जो लाइट है ना वो सीधा पूजा के ऊपर पड़ती है। पूजा अपनी हाथों में, अपनी फेस में एक हाथ रख लेती है क्योंकि वो जो लाइटिंग है वो उसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर रही थी। तो जैसे ये करती है, थोड़ी देर बाद एकदम से वो ऐसे ही करी रहती है, थोड़ी देर बाद एकदम से उसकी हाथ को किसी ने पकड़ के एकदम से साइड कर दी थी। तो वो एकदम से देखती तो देखती है रूही है। रूही की आंखें थोड़ी सी लाल थी। जैसे वो देखती है तो पूजा एकदम से उठती है और उसको कस के गले लगा लेती है और गले लगा के ही वो एकदम से रो पड़ती है और बोलती है कहाँ गई थी मुझे छोड़ के, हाँ हाँ और क्या इरादा है आपका, हाँ मुझे छोड़ने की इरादा है क्या, मैं नहीं जी पाऊँगी, ऐसे कैसे छोड़ के चली गई आप, हाँ और आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जो रूही है वो एकदम से कस के पूजा को गले लगाती है, उसकी सर को सहलाने लगती है। पूजा बस छोटी बच्चे की तरह रूही की बाहों में समा के उसकी जो है कॉलर पकड़ के बस रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद
रूही जो है उसको रोने देती है। जैसे वो शांत होती है तो रूही एकदम से उसको थोड़ी सी पीछे करती है और उसकी आँखों में से तो जितने आंसू थे वो जो रूही की वो जैकेट को एक तरीके से भिगा देती है। अब जैसे ही पीछे होती है वो पूजा की फेस को पकड़ती है और वो अपनी लबों से उसकी आंसू को भीग जाती है और उसकी फॉरहेड को पूजा की फॉरहेड के साथ लगा के बोलती है, मरते दम तक साथ रहूँगी, आई स्वेयर, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। बस कुछ चीज़ में फंस गई थी, मैं थोड़ी सी लेट हो गई, मैं बताती हूँ। तभी वो पूजा एकदम से उसे हक करती है। वो बोलती है ऐसे ना करो, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है आपका? हाँ, पता है मैं कितनी घबरा गई थी। तो रूही बोलती है मेरा फ़ोन ना पता नहीं कहाँ गिर गई थी, फ़ोन मेरा टूट चुकी है, मैं बाद में बताऊँगी आपको, अब चलो। पूजा बोलती कि आप ठीक हो ना? तो पूजा एकदम से पीछे होकर उसके हाथ पैर को देखने लगती है कि कहीं चोट वोट वगैरह तो नहीं लगी। तो एकदम से रूही हक करते बोलती कि डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़। तभी ये लोग जाते हैं घर के अंदर जाते ही पूजा बोलती आप फ्रेश हो का, मैं खाना लेके आती हूँ। तभी बोलती कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। तभी पूजा बोलती कि पर मैं आपके लिए इंतज़ार कर रही थी, मम्मी के सामने बस थोड़ी सी रोटी खा ली थी, मैं सोची कि आप आएंगे। तभी रूही बोलती अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम लेके आओ। तो जाती है, खाना लेके आती है। तब तक रूही फ्रेश हो चुकी थी। तो आती है तो पूजा ना वो बैठती है रूही के सामने, उसके आँखों में पता नहीं कौन सी नमीपन थी, आंखें भरी हुई थी। वो जो रोटी को तोड़ के वो रूही को खिला रही थी, रूही भी बड़ी प्यार से खाना खा रही थी। रूही की आंखों में भी हल्की सी नमीपन थी। जैसे जैसे पूजा उसकी रोटी जो है उसको खिला रही थी कि एकदम से रूही की आंखों से एक आंसू गिर जाते हैं, जिसे देख पूजा बोले कि क्या हुआ। तभी रूही जो है उसकी हाथ को पकड़ती है, अपनी फॉरहेड में लगाती है और बोलती है एक वादा करोगी? तभी वो बोलती कि क्या, कौन सी वादा? तभी बोलती कि मुझे कभी छोड़ के मत जाना प्लीज़। पूजा बोलती कि पागल हो गई हो क्या, मैं कहाँ जाऊँगी छोड़ के, बस आप मुझे छोड़ के मत जाइए कभी। तभी रूही एकदम से उसे हक कर लेती है। तो पूजा बोलती है मैं खाना खिला रही हूँ, आप क्या कर रही हो? तो पीछे होती है और अब रूही वो रोटी को अपने हाथों से जो है तोड़ के वो पूजा को खिलाती है। जैसे ही खाना खिलाना ख़त्म होती है तो प्लेट साइड में रखती है और हैंड वॉश करके आते हैं दोनों ही। आते ही जो रूही है बोलती कि अच्छा आपने नहीं सोई ना मेरे इंतज़ार में? तभी बोलती कि नहीं ना, मैं इंतज़ार कर रही थी और पता है इतनी बुरी सपना देखी ना, बस थोड़ी देर के लिए आँख लग गई थी और इतनी ख़राब सपना देखी मैं कि क्या ही बोलूँ। तभी बोलती कि कोई बात नहीं, आइए अब सोते हैं। तो रूही ना सोती है और बड़े प्यार से वो पूजा को अपनी बाहों में लेती है। अपनी बाहों में वो आज रूही की पकड़ ना अलग सी थी, उतनी कस के पकड़ रही थी पूजा को। पूजा को भी ये चीज़ की ज़रूरत थी क्योंकि वो ख्वाब देखने के बाद पता नहीं वो सहम सी गई थी। रूही कस के गले लगा लेती है। पूजा भी अपने आप को पूरी तरह से रूही के ऊपर फ्री कर देती है। ऐसे ही रूही और पूजा ये दोनों एक दूसरे को गले लगा के सो सी जाती है। ज़्यादा बातें नहीं होती है, 3 घंटे तक ही सोते हैं। उसके बाद पूजा की वो फ़ोन पे अलार्म थी तो उठ जाती है। उठ के वो देखती है रूही की तरफ, तो रूही की फॉरहेड पे किस करके वो फ्रेश होने चली जाती है। वो फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद वो रूही को उठाती है। रूही उठती है, ये दोनों उठ के फ्रेश वगैरह होकर नीचे आती है। तो मिश्का जैसे ही देखती है, मिश्का एकदम से बोलती है तू पागल हो गई है क्या? हाँ, रात में कहाँ थी तू और आई कब घर? तभी रूही बोलती कि यार 4 साढ़े 4 होंगे। तभी बोलती कि तू गई कहाँ थी? हाँ, और पता है यार वो कितनी परेशान थी, वो सोई नहीं रात भर, यहाँ पे बैठी रही तेरे लिए इंतज़ार में। यार ऐसे तो ना कर, कम से कम फ़ोन। तभी बोलती यार फ़ोन को पता नहीं वो कैसे हाथ से गिर गया, वो टूट चुका है, फ़ोन नहीं है मेरे पास। तो बोलती यार तू भी ना, यार क्या कहाँ गई थी तू? तो रूही ना ज़्यादा बातें नहीं करते, बोलती कि जल्दी से ब्रेकफास्ट कर, इसको वहाँ पे छोड़ के आनी है। तभी बोलती कि ठीक है चल रही हूँ। तो जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करके ये लोग जो है पूजा को लेके चली जाती है उस प्रैक्टिस साइट पे वो पूजा को छोड़ के, हाना को छोड़ के, मिश्का जो है वो थोड़ी सी शिवानी से बात भी करती है और रूही वो गीतांजलि देवी से। तो फिर ये दोनों वापस ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही करीब 4-5 घंटे बीत जाते हैं। पूजा अपनी प्रैक्टिस पे पूरी तरह से
कॉन्सेंट्रेट थी, लेकिन कुछ चीज़ें उसको डिस्टर्ब भी कर रही थी, जैसे कि कल कि वो जो ख्वाब उसने देखी थी वो बीच बीच पे वो बहुत बार जो है स्टॉप कर दी थी एकदम से प्रैक्टिस करते करते। ऐसे ही वो जैसे तैसे कर तो रही थी, डिस्टर्ब भी थी। और इधर पूजा जो रूही और मिश्का है ये लोग अपनी काम ख़त्म करके वापस जाते हैं। वापस जैसे ही जाते हैं तो रूही ना वो गीतांजलि देवी से कुछ पर्सनली बात करने के लिए एक साइड पे चले जाते हैं, और मिश्का वहाँ पे प्रैक्टिस रूम में बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी। तो रूही जो पूजा है वो डांस स्टेप प्रॉपर तरीके से एक जो स्टेप नहीं कर पा रही थी, और अगले परफॉर्मेंस जो है वो कोरियोग्राफर और जो परफॉर्मर है वो दोनों साथ मिलके परफॉर्म करेंगे। तो रूही जो है मतलब सॉरी जो शिवानी है वो पूजा को साथ में वो डांस कर रही थी कपल डांस के जैसे। तो पूजा से कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही थी, तभी वो बोलती कि यार क्या कर रही हो, ठीक से करो ना, मतलब अगर इस तरह से करोगी तो ये गलत हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से करो। तो पूजा बोलती कि कर रही हूँ यार, पता नहीं हो नहीं रही है। तभी वो बोलती कि रुको मैं दिखाता हूँ, मिश्का ज़रा इधर आओ। तो मिश्का बोलती कि वो मैं। तभी बोलती कि हाँ तुम ऐसे क्यों अगला रही हो, आओ इधर। तो बोलती कि यार मुझे डांस नहीं आती। तो वो बोलती कि इतनी बनो भी मत, आओ इधर। तभी बोलती कि ठीक है। तो मिश्का उठ के आती है, हाना वहाँ पे बैठी हुई थी। तो पूजा आके हाना के पास बैठती है और बोलती ठीक है ना। तभी हाना बोलती कि यार ठीक हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो है वो थी इधर जो शिवानी है वो एकदम से मिश्का की कमर से पकड़ते अपनी तरफ थोड़ी सी खींचती है। मिश्का को एकदम से बोलती है यार क्या कर रही हो यहाँ पे, पूजा और आहना, यार एटलीस्ट आहना के सामने ये ऐसे मत करो प्लीज़। तभी वो शिवानी एकदम से उसको देख के बोलती कि क्यों आहना के सामने नहीं कर सकती, क्यों कोई बात है क्या, हाँ, या फिर तुम उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तभी वो बोलती यार तुम फिर से ये वाली टॉपिक मत छेड़ो प्लीज़ प्लीज़ बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, डांस ही करना है ना, करो। तो डांस स्टेप तो कर रही थी, लेकिन शिवानी बोलती है यार ये कौन सी डांस है, ऐसा लग रहा है कि मैं रोबोट के साथ डांस कर रही हूँ, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे कर रही हूँ। यार ऐसा थोड़ी ना होती है, केमिस्ट्री का है। तभी वो बोलती कौन सी केमिस्ट्री यार, क्या है। तभी वो बोलती कि नहीं, एक कनेक्शन होनी चाहिए ना, एक जो दो लोग डांस करते हैं उनके बीच वो केमिस्ट्री नज़र आनी चाहिए, तभी ना डांस को निखर के आती है। तुम समझ नहीं पा रही हो। तभी वो बोलती है यार क्या समझ नहीं पा रही हो। तो पूजा एकदम से जाती है, वो वॉशरूम की तरफ उस साइड पे जाती है चेंज करने के लिए। तो वहाँ पे आहना बैठी हुई थी। तो शिवानी को न जाने क्या होती है, वो एकदम से बोलती है आहना तुम ज़रा आओ। आहना घूर के शिवानी को देखते हुए बोलती है यार मैं क्यों आऊँ। तो बोलती आओ ना। तो एकदम से उठ के आती है और बोलती कि हाँ वो बोलो। तभी वो एकदम से शिवानी जो है आहना की हाथ एकदम से मिश्का के हाथ पे देते और बोलती कि चलो अब ये जो तुम मेरे साथ स्टेप वगैरह किए हो ये इसके साथ करो। तो शिवानी को घूर के देखते मिश्का और बोलती तुम बोल क्या रही हो यार। तभी शिवानी बोलती कि नॉर्मल डांस फॉर्म है, कंटिन्यू, क्योंकि हमारे अगले हफ्ते ना 2 परफॉर्मेंस है, एक कपल होंगे मतलब एक डुअल होंगे जो मैं और पूजा करेंगे, दूसरा वो अलग है सिर्फ पूजा की। तो तुम जैसे जैसे मेरे साथ डांस किए तो ये वाला करो, मैं जो पूजा गलती कर रही है वो चीज़ ताकि देख के समझ पाऊँ कि आखिर मुझसे गलती हो रही है या उससे। चलो शुरू हो जाओ तुम दोनों। और तब पूजा भी एकदम से आ चुकी थी, तो पूजा भी देखती है। तो पूजा एकदम से छोटी सी स्माइल पास करती है आना को और बोलती कि हाँ कर, डांस करने में क्या प्रॉब्लम है, तूने तो देखी है ना हमने स्टेप वगैरह किए है। आना घूर के देखते और वो बोलती कि पर यार। तभी मिश्का बोलती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, डांस ही करनी है ना, अच्छा आना हाथ दो। तो एकदम से वो हाथ पकड़ती, इधर जैसे ही वो हाथ पकड़ती है थोड़ी सी अपनी तरफ करती है, आना की दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। वो मन ही मन बोलती कि हे भगवान, मतलब मैं इससे भागने की कोशिश 2 कदम पीछे करती हूँ कि आप फटाक से 2 कदम आगे कर देते हो कि एकदम से इसके साथ चिपक जानी पड़ती। कर क्या रही हो आप, ये कौन सी लीला खेला खेल रही हो आपके साथ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। तभी एकदम से मिश्का बोलती कि यार कॉन्सेंट्रेट करो वरना ये दोबारा ना ये टेक पे टेक लेती जाएगी शिवानी, मुझे छोड़ ही नहीं यार, एक बात पे ख़त्म करो ना कि हम अच्छे से डांस कर लेते, वैसे भी पहले भी बहुत बार किया है ना।
तो आना एकदम से अपनी आँखों को बंद करती हुए थोड़ी थोड़ी वो 2-3 बार लंबी लंबी गहरी सांस लेते बोलती है फाइन करो। तो ये दोनों एकदम से डांस करने लगते हैं। डांस के दौरान मिश्का कई बार उसकी कमर में विदाउट एनी हेजिटेशन प्रॉपरली वो इतनी अच्छे से उम्दा डांस कर रही थी कि पूजा वॉज शॉक्ड। वो एकदम से खड़ी हो जाती और वो शिवानी की तरफ देखती। शिवानी को न जाने कौन सी चीज़ थी कि वो एकदम से पूजा की तरफ देख के अलग सी एक जो एक्सप्रेशन देती है, उस एक्सप्रेशन का मतलब पूजा समझ नहीं पा रही थी। वो मन ही मन सोचती ये करना क्या चाह रही है, मतलब कुछ तो कर रही है ये जो मैं समझ नहीं रही हूँ। और इधर मिश्का बेफिक्र होके हर एक स्टेप इतनी अच्छे से कर रही थी, उसको खुद नहीं पता कि कुछ चीज़ें शिवानी ने दिखाई भी नहीं थी, वो चीज़ भी वो परफेक्टली वे में करती। और इधर आहाना फुल सपोर्टिव थी, वो पूरी तरह से मिश्का की रंग में भा चुकी थी। ये लोग इतनी अच्छे से डांस कर रही थी कि जो पूजा और शिवानी है वो बस खड़ी रह के वहाँ पे देखती रहती है। मिश्का को भी अपनी होश का कोई वो नहीं थी, वो बस डांस में ध्यान थी। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसको थोड़ी सी वो झुकानी पड़ती है संभाल के। तो मिश्का जैसी वो आखिरी स्टेप करती है, दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराते हैं, थोड़ी सी आई कांटेक्ट होती है। मिश्का को पता नहीं शिवानी जो आहाना है वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, वो उसकी आंखों में ही खो सी जाती है। तभी मिश्का एकदम से बोलती कि हो गई है, आंखों को ताड़ना बंद करो और खड़ी हो जाओ। जैसी ये बोलती तो मिश्का तो एकदम से घबरा सी जाती, उसके हाथ से आहाना छूट जाती और छूट के वो एकदम से गिरती है धड़ाम से अपनी बैग के ऊपर। जैसे ही गिरती तो पूजा भागती हुई आती है और बोलती कि मिश्का यार पागल हो, गिरा दी तुमने इसको। तो उसको उठाती इधर आहाना अपनी कमर पकड़ते हुए उठती और घूर के देखते मिश्का को और बोलती कि जानबूझ के फेंके हो क्या मुझे। तभी मिश्का बोलती यार वो नहीं, अचानक इसने बोली है तो पता नहीं कैसे यार बैलेंस छूट गई। तभी आना बोलती ऐसे कैसे छूट गई यार, ये मेरी कमर यार। मिश्का तो दिस इज़ नॉट गुड यार। तभी शिवानी बोलती कि तुमने उसको गिराया क्यों। तो बोलती यार तुम एकदम से क्या बोली हो यार। तभी बोलती कि क्या बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, बस बोली कि खड़ी हो जाओ। तो वो बोलती कि नहीं, इससे पहले कुछ तो बोली थी तुमने। तो शिवानी कुछ नहीं बोलती कि ज़्यादा ना बनो मत, वैसे डांस बहुत अच्छे किया। तभी बोलती कि अच्छा तुम्हारे साथ भी तो अच्छा कर रही थी ना। तभी बोलती कि हमारे साथ तो केमिस्ट्री नहीं थी ना, मुझे ही तुम्हारे साथ डांस करने में थोड़ी सी वो हो रही थी कि पता नहीं मैं किसके साथ डांस कर रही हूँ, रोबोट है या कुछ और। तभी बोलती कि यार ये क्या बात हुई, तुम ना पता नहीं क्या सोचती रहते हो। तभी रूही भी एकदम से आती है, वो बोलती है कि हो गई हो तो ऑफिस चले। तभी बोलती कि हाँ हाँ चले। तो ये लोग जो है ऑफिस की तरफ चले जाते हैं, शिवानी वगैरह से बाय वगैरह बोल के ऑफिस जाते हैं। रूही अपनी काम करने लगती है। पूजा रूही के सामने बैठी हुई थी। पूजा के मन में पता नहीं एक अलग से ख्वाब देखने के बाद ही एक अलग सी डर बैठी गई थी। वो बस एक टक रूही की तरफ देखती है और रूही एक नई फ़ोन भी ले चुकी थी। तो जैसे ही पूजा की तरफ देखती है कि पूजा उसको देख रही है तो बोलती क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो क्या। तभी पूजा हंसती है और बोलती कि खूबसूरत तो आप पहले से ही है, और मेरी नज़र से देखोगी तो पता चल जाएगी कि कितनी खूबसूरत हो। तभी रूही एकदम से ब्लश करने लगता है, बोलती कि ये मेरी डायलॉग आप मुझ पे मत चिपकाओ, ये आप में सूट करती है मुझ में नहीं। तभी बोलती कि क्यों, आप खूबसूरत नहीं हो। तभी वो बोलती कि यार ऐसे तो मत करो, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। तो ये सब काम करते करते एकदम से पूजा की नज़र ना रूही के हाथ पे जाती है। वहाँ पे कुछ स्क्रैचेस वगैरह जो होते हैं ना, अगर एकदम से कुछ करने की कोशिश तो स्क्रैचेस नज़र आती है। तो बोलती है ये रैश है या क्या, ये निशान कैसी। क्योंकि वो जैकेट की जो हाथ की साइड है वो थोड़ी सी ऊपर करी थी। तो बोलती कि क्या। तो एकदम से पूजा उसकी हाथ पकड़ती है और बोलती कि ये निशान कैसे आपके हाथ में। तभी रूही बोलती कि यार कौन सी निशान। तो रूही भी देखती है और बोलती
वो पता नहीं यार कैसे, शायद किसी चीज़ से वो लग गई होगी। तभी पूजा बोलती है कि पागल हो क्या, ध्यान से काम वगैरह नहीं कर सकते, देखो तो कितनी गहरी निशान है, रुको ऑइंटमेंट है क्या। तो आती है वो, आके रूही की साइड पे जो ड्रॉयर वगैरह थे उनमें से चेक करने लगती। तो रूही बोलती कि यार कोई ज़रूरत नहीं है ना। तभी बोलती नहीं, इन्फेक्शन हो सकती है। तो ढूंढने लगता है। तभी मिष्का जो है थोड़ी के लिए बाहर गई थी, तो आती है और बोलती है क्या ढूंढ रही हो पूजा। तो बोलती कि ऑइंटमेंट है क्या। तो बोलती कि हाँ है, पर क्यों। तो बोलती कि लेके आना ना प्लीज़। तो मिष्का जाती है, वो अपनी साइड से वो ऑइंटमेंट ला के देती है। जैसे ही देती है तो पूजा तुरंत लेती है और ओपन करके वो ऑइंटमेंट उसके हाथ में पहले वो क्लीन कर लेती है और लगा लेती है। जैसे ही मिष्का देखते हो बोलती कि ये निशान कैसे रूही। तभी वो बोलती कि पता नहीं यार कैसे लग गई। तो आज ये स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और कभी कभार हमें अपनी दुआओं में याद कर लेना। तो सी यू सून गाइज, लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।